मसीह के बरकत व फजल आप में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए। मेरे शीशों आज जो मेरे दिल के अंदर खुदा ने बात डाली कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे बताया कि आज हम आपके साथ जो बात करूँगा वो ज़बूर 121 के मतलब हम बात करेंगे। खुदा के रूह ने मुझे बोला है कि ज़बूर 121 के मतलब आपको बताऊँ मैं कि जो ज़बूर 121 जो हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं ना। ज़बूर 23 हम पढ़ते हैं, बाकी ज़बूरों को हम पढ़ते हैं। तो खुदा के रूह ने मेरे दिल में बात डाली कि आज मैं आपके साथ ज़बूर 121 की क्या करूं, शेयरिंग करूं। हम काफ़ी लोग पढ़ते हैं ना, ज़बूर 121 पढ़ते हैं कि मैं अपनी आँखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद खुदावन से आएगी। ऐसे हम पढ़ते हैं ना। अब जब इन पूरे हम ज़बूर 121 का जब पढ़ेंगे मेरे शीशों, तो ज़बूर 121 के अंदर जो चीज़ें का जिक्र किया गया उन पे गौर करेंगे कि ये किस वक्त के अंदर ज़बूर जो लिखा गया, बोला गया। हम पढ़ते बड़े इजी के अंदर है ना। ये जो है 7-8 आयतें हमारे सामने नजर आती है। इन 8 आयतों को हम बड़ी जल्दी में पढ़ लेते हैं। ये 8 आयतों को हम बड़ी जल्दी के अंदर पढ़ लेते हैं कि मैं अपनी आँखें पहाड़ी तो उठाता, मेरी कुम्मा खुदा से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हम बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो आज खुदा के रूह ने मेरे दिल में बात डाली कि इस ज़बूर को मैं आपके साथ क्या करूं, पढ़ूं और आपको इसका मुतालिया करके बताऊं कि ज़बूर 121 के अंदर असल में है क्या। ज़बूर 121 जब लिखा गया, ये किस हमारे मुहाफ़िज़ के लिए लिखा गया, हमारे मुहाफ़िज़ के लिए, हमारी मददगार के लिए लिखा गया है कि ज़बूर 121 जब हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या, इसके मीनिंग क्या। ज़बूर 121 मेरे साथ निकालें, ज़बूर की किताब ज़बूर 121 से निकालें और इसकी एक एक आयत के ऊपर हम गौर करेंगे कि उसकी एक एक आयत के ऊपर क्या क्या खुदा ने हमें क्या मीनिंग बताए उसके। तो ज़बूर 121 मेरे साथ निकाल लें। आपके पास खुदा के जिंदा कलाम है, खुदा की मुंह के लफ्ज़ से कलाम आपके पास है, इसके मुंह के अंदर से निकले लफ्ज़ से कलाम में कलाम आपके पास है, बैन मुक़द्दस आपके पास है, उन्हें पास रखें। उसकी 1 से लेकर 8 तक का गौर करेंगे मेरे शीशों। काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो आज एक एक आयत के ऊपर गौर करेंगे कि एक एक हवाले के अंदर, एक एक आयत के अंदर जो बात की जा रही है, एक एक आयत के अंदर खुदा का क्या मकसद है। ज़बूर 121 जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मुहाफ़िज़ का हमें नजर आता है कि खुदा हमारे क्या कह रहा है, हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारा मददगार है, ना उनता है ना वो सोता है। जब भी आप कलाम को पढ़ते हो, किसी भी हवाले को पढ़ते हो, ज़बूर को पढ़ते हो और इंजील को पढ़ते हो, आप उसमें से पढ़ते हो, मत्ती की इंजील पढ़ते हो, लूका की इंजील पढ़ते हो, किसी भी आप खतों को पढ़ते हो, पुराने आयत में से पढ़ते हो, एक एक आयत के ऊपर क्या हमारी बरकत है। और ज़बूर 121 जब मैं स्टडी कर रहा था तो खुदा के रूह ने मेरे दिल में बात डाली कि आज 121 ज़बूर में आपके साथ मैं क्या करूं, उसकी शेयरिंग करूं। आज जो मैंने शेयरिंग करनी थी वो दूसरी थी, मगर खुदा के रूह ने बोला कि आज ज़बूर 121 की शेयरिंग करूं। ज़बूर 121 उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। हालेलुया। उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। आगे दूसरे में लिखा मेरी कुम्मत खुदावन से आएगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अब उसमें जिक्र है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। और दूसरी आयत के अंदर लिखा मेरी कुम्मत खुदावन से आएगी। अब पहाड़ का जिक्र देखे, कितने एतनामे के अंदर हमें जिक्र नजर आता है, पहाड़ों का जिक्र आता है। नए एतनामे के अंदर, पुराने एतनामे के अंदर हमें जिक्र आता है पहाड़ों का कि लोग क्या करते थे, खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए करते थे, पहाड़ों पे जाते दुआ करने के लिए। नए एतनामे के अंदर जिक्र नजर आता है खुदा इसमें से खुद पहाड़ों पे जाते हैं दुआ करने के लिए। अब जब ज़बूर 121 की बात करें तो उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ मेरे शीशों कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुम्मत कहां से है, मेरी कुम्मत खुदावन से। बाज़ दफा हम भी क्या करते हैं
हम उन लोगों के ऊपर निगाहें लगा के बैठते जहाँ हमें उम्मीद होती है, हमें आस होती है। हमारी आंखें जो होती हैं ऊंचाई की तरफ चाहती है, हम ऊंचे लोगों को ढूंढते हैं, जहाँ मददगार को हम ढूंढते हैं कि यह शख्स मेरा मदद करने वाला है। अब इमेजिन करें कि ये शख्स किसी जगह पे होना है, कि जगह पे खड़ा हो कि ये बात कह रहा है, ज़बूर को लिखा जा रहा है, वो किसी जगह के ऊपर है, कहाँ कोई दुनिया की ताकत नहीं जा सकती। ऐसे हालातों के अंदर आप फंस जाते हो जहां आपका रिश्तेदार नहीं आ सकता, कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती, आपका फोन काम नहीं कर रहा, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपकी कोई चीज ऐसी काम नहीं कर रही, कोई डॉक्टर आपके लिए वो काम नहीं कर पाता, कोई रिश्तेदार नहीं आपके लिए काम कर पाता। किसी ऐसी जगह के अंदर हो, आप बियाबान के अंदर हो, जंगल के अंदर हो, किसी ऐसी वीरान जगह के ऊपर हो, कुछ सुनसान जगह के ऊपर आप खड़े हो, अंधेरे में खड़े हो, किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहां आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आस उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आपको दूर दूर तक सूरज की रोशनी नजर नहीं आ रही, चांद की रोशनी नजर नहीं आ रही, अंधेरा ही अंधेरा है, खौफ ही खौफ है। उस जगह पे आप खड़े होके कहो कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा। पहाड़ आप आसमान की तरफ नजर उठा रहे हो, क्योंकि पहाड़ का जिक्र इस चीज का वाज़े करते हैं कि जब पुराने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं और नए अहदनामे के अंदर देखते हैं तो लोग जो नबी थे, पैगंबर थे, पहाड़ पे जाके दुआ करते, खुदा के साथ बात करते, खुदा के साथ वक्त गुजारते। और नए अहदनामे के अंदर खुदा इसमें से खुद पहाड़ों पे जाके दुआ कह रहा, खुदा के साथ बातें कर रहा। इसलिए ये शख्स जब ज़बूर लिखा जा रहा है तो बात कर रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा। क्यों? कि जहां मेरा रुपया पैसा काम नहीं कर रहा, जहां मेरा रिश्तेदार काम नहीं कर रहा, जहां मेरा फोन काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा लोग नहीं काम कर पा रहे, कोई डॉक्टर काम नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी चीज मेरा काम नहीं कर पा रही, मेरी मुश्किलों का हल किसी के पास नहीं निकल रहा, वहां एक ही शख्स आ सकता है, वहां एक ही हस्ती आ सकती है, उसकी नजरों से कोई चीज छुपी नहीं है। वो कौन है? वो मेरा और आपका खुदावंद है। जब आप किसी मुश्किल परेशानी के अंदर रहते हो, बीमारी के अंदर मुब्तला हो, कि ऐसी परेशानी है, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, कोई काम करना है, तो वहां आप ईमान के साथ इस ऐत को बोलते हो कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाता, मेरी कुम्मत खुदाओं से आएगी। उस जगह पे जिसने आसमान और जमीन को बना दिया, उसका ईमान देख के, उसके ईमान देख के कि वो कह रहा है कि जिसने आसमान और जमीन को बना दिया कि वो मेरे लिए मदद नहीं भेजेगा। अब इमेजिन करें कि आप जंगल के अंदर हैं, जंगल के अंदर हैं, हो सकता है जगह ये शख्स किसी वीरान जगह पे हो, किसी जंगल के अंदर हो, किसी ऐसी जगह पे खड़ा, कुछ नजर नहीं आ रहा, जहां एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, जहाज भी नहीं जा सकते, जिस जगह पे खड़े होके कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद किससे आनी? खुदावंद से आनी। खुदा के फरिश्ते आपके दरमियान आ जाते हैं, चाहे आप जंगलों के अंदर हो, चाहे बियाबान के अंदर हो, चाहे पताल के अंदर हो, खुदा के फरिश्ते क्या करते हैं? आपको भी उठा लेते हैं। खुदा के फरिश्ते आते हैं उन जगह के अंदर जहां आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, जहां आपका फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, कोई दुनिया की हस्ती नहीं पहुंच सकती, वहां कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। उस पहाड़ से वो मदद मांग रहे, उस जंगल के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती आ सकती है। वो कौन है? मेरा और आपका खुदावंद है। अब बहुत सारी मुश्किल परेशानी से हम गुजरते हैं, हालातों में से गुजरते हैं, कोई ऐसी जगह बन जाती है, मददगार ढूंढते हैं, तो आपका मददगार एक ही है, वो खुदावंद है। उस खुदावंद ने आपको मुश्किल परेशानी से निकालना है। इस ज़बूर को जब पढ़ते हो तो ईमान के साथ पढ़ो, वो इसके अंदर क्या कह रहा है। ये नहीं कि आप चपड़ चपड़ पढ़ लें जैसे कि रोटी खा रहे हो, वैसे नहीं करना। उसको तवज्जो के साथ पढ़ना है कि उसकी एक एक आयत को देखो कि एक एक आयत के अंदर क्या है। और दूसरी आयत लिखा मेरी कुम्मा खुदावन से, वो किसी का जिक्र नहीं कर रहा, रिश्तेदार का जिक्र नहीं कर रहा, किसी ऐसे रुपये पैसे का जिक्र, दोस्तों का जिक्र नहीं कर रहा। क्यों? कि जिस जगह पे वो खड़ा है अपनी मदद के लिए, वो सिर्फ एक ही हस्ती को बुला रहा है, वो खुदाओं को पका रहा है कि खुदावंद आएगा, वो अपने फरिश्ते भेजेगा, मेरे साथ होगा, मेरी मदद कार करने के लिए आएगा और मुझे वो जंगल से उठा लेगा, बियामान से उठा लेगा। कि क्यों? कि अब मैं मौत की वादी में से गुजरूंगा,
मैं किससे बुला से डरूंगा कि तू मेरे साथ है। हम तेज ज़बान में पढ़ते हैं ना। तो ये जगह वो कहता आगे लिखा है, उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा माफिस ना उगता है। हालेलुया। जब वो आएंगे वो तेरे पाँव को फिसलने ना देंगे। ज़बूर 91 के अंदर लिखा हुआ है, वो तेरी बारवत किसकी, मेरी और आपकी जब कलाम को पढ़ते वो तेरी बारवत अपने फरिश्तों को कम देगा, तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करे, क्योंकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लेके। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। आपको फरिश्ते क्या करते हैं, अपने हाथ में बैठा लेते हैं। फिर आप जिस जगह पे चलते होते हो, आप जंगलों में से गुजर रहे हो, बियाबान में से गुजर रहे हो, उसके आगे जो भी तूफान नहीं आ रहे, परेशानी आ रही, टेंशन आ रही, फिर उस जगह से आप स्लिप नहीं होते। आप रोड में से गुजर रहे हो, फिर गाड़ी आपको छू नहीं सकती, फिर मोटरसाइकिल आपको छू नहीं सकती, कोई रोड एक्सीडेंट नहीं होता आपका। फिर आपके ऊपर जो मुसीबत परेशानी आनी आती है, उससे पहले खुदावंद आपको उठा लेता है। आप अक्सर देखते हो तो लोगों के पास से रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो खुदा ने बचा लेते हैं। फिर लोग कहते हैं अच्छा हो मैंने पहले सड़क को क्रॉस कर लिया। तो जब ईमान से आप पढ़ते हो तो फिर खुदा के फरिश्ते आपकी निगाह पानी कर रहे होते हैं। आप देखते हो, अक्सर चीज़ें देखते हो कि आप लोग जहाज में जाते हैं, जहाज तबाह हो जाते हैं, चंद लोग बच जाते हैं। बस में जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं, चंद लोग बच जाते हैं। खुदा उन्हें निकाल लेता है, अपने फरिश्ते देख उन्हें निकाल लेता है, क्योंकि वो उगता नहीं है। तेरा माफिस कौन है? हमारा माफिस कौन है? हमारा माँ बाप देखते हैं हमारा कितनी फिक्र करता है, हमारी वो देखभाल करता है, हमारा माफिस है। हमें टेंशन होती है जब अपने घर में आ जाते हैं तो हम आराम की नींद सोते हैं आराम की नींद सोते हैं, क्योंकि मेरा माँ बाप है वो जाग रहा है और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप के होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तो बीवी को टेंशन होती है मेरा हस्बैंड जाग रहा है, कोई नमेजी होकर सोचो। क्यों? कलाम में लिखा और इसमें लिखा तेरा माफिस उगता नहीं है। मेरा और आपका माफिस कौन है? खुदावंद है। वो ना उगता है, उगता का मतलब है वो सोता था कि नहीं है, उसे नींद की झप्पी तक नहीं आती। वो उगता है ना सोता है। देख इसराइल का माफिस ना उगता ना सोता है, मीन क्या, उसे नींद की झप्पी तक नहीं आती, सुस्ती नहीं पड़ती उससे। आज के मीर शख्स हो, अगर आप हो मीर हो, खुदा ने आपके बरकत, हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, आप कितने इत्मीनान से सो जाते हो, मेरे घर के पास सिक्योरिटी गार्ड है, आपके घर के पास सिक्योरिटी गार्ड, इत्मीनान। इंसान है ना, इंसानों के ऊपर भी नींद गालिब आती है, क्योंकि रात बनाई खुदा ने नींद आराम के लिए। दुश्मन गालिब आ जाता है, सो जाता है, गालिब आ जाते, नींद आ जाती है। तो जब इस ज़बूर का पढ़ते हो ईमान के साथ, तो अपने घराने के जरिए धाका करो, अपनी प्रोटेक्शन को मांगते हो खुदा की, खुदाओं के फरिश्तों का पहला मांग लेते हो। इसराइल का माफिस ना उगता ना सोता, से नींद की झप्पी तक नहीं आती, वो 24 घंटे जागता रहता है, वो 24 घंटे जागता रहता है। खुदावंद आपकी निगाह पानी करने के लिए, आपके माफिस के लिए। जब इस ज़बूर को आप पढ़ते हो तो आप अपने चुरगीद खुदावंद क्या क्या करते हो, फरिश्तों की बाढ़ को लगाते हो, खुदा से मदद मांग रहे, तू मेरा माफिस है, तू मेरा माफिस किला है, तू ना उगता है ना सोता है। हम इंसान है ना, सो जाएंगे, आज घंटे बाद 3 कितनी देर हम जाग लेंगे, 5 बजे जगा लेंगे, 6 बजे जाग लेंगे, फिर हम मान पे नींद आनी है। अगर आपको नहीं सोने दिन है तो आपने सोना ही सोना है, मगर मेरा और आपका खुदा सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, उसकी आंख बंद नहीं होती, नींद नहीं उसे आती, वो झप्पी नहीं लेता कि मैं झप्पी आ रही, उसे बासी तक नहीं आती। तो आज हम बड़ी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जब पढ़ रहे हो तो आप उसके मीनिंग देखो कि आप खुदा की मदद को मांग रहे हो, उसके मुहाफिज को मांग रहे हो। तो मेरे शीशो इस ज़बूर को जब पढ़ते हो तो कलाम के लिखो, आपके पाँव को नहीं फिसलने देता, आपको फिसलने से पहले उठा लेता है, और रोड एक्सीडेंट होने से पहले आपको उठा लेता है, मुसीबत आने से पहले आपको बचा लेता है, हालात ख़राब होने से पहले आपको निकाल लेता है। अगर पुराने अहदनामे के अंदर लेके लूत के ज़माने के अंदर देखें, लूत के दौर के अंदर जब मुसीबत आनी थी तो उस शहर को जब जलाना था तो खुदा ने पहले ही अपने फरिश्ते देख उन्हें निकाल लिया था। हमारा माफिस की लाना निकाल लिया उसने,
फिक्र थी, वो खुदा के साथ चलता था, खुदा उनका मददगार बन के आया। तो आज जब आप गुजरते हैं, रास्तों में से गुजरते हैं, खुदा आपको कई मुसीबतों परेशानी से बचाता है। जब इस पढ़ते हैं तो जब इससे गहराई में जाके आप पढ़ते हो, फिर आपको पता चलता है ये कलाम मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है। आप खुदा से मदद को मांगते हो। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पे कैसे सेबान है, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। कोई दुनिया की बात नहीं कह रहा, कोई ऐसे मीर को से फौजी की आर्मी की बात नहीं की जा रही, किसी कमांडो की बात नहीं की जा रही। खुद खुदावंद आपका क्या मुहाफिज किला है। खुद खुदावंद क्या कह रहा, आपके चलगिद, आपके घराने चलगिद क्या कह रहे, जाग आप है, आपके घराने की निगाह पानी और फासिक कह रहा है। फिर कोई जादू टूना आपके घर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, कोई बीमारी आपके ऊपर घर के ऊपर अटैक नहीं कर पाती, कोई बलीसी लानत आपके घर के ऊपर अटैक नहीं कर पाते, कोई दुश्मन का तीर आप पे अटैक नहीं कर पाते। क्यों? फिर खुदावंद क्या तेरे दाहिने हाथ पे तेरा सेबान है। फिर खुदा के फरिश्ते आपके चलगिद क्या करते, काम कर रहे हैं, वो हमारा मददगार है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, वो हमारा मुहाफिज है, हमारी हिफाजत करने वाला, हमारी निगाहबानी करने वाला है। उससे हमारी फिक्र रहती है। जब इस कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदावंद को क्या कह रहे हैं, अपना मुहाफिज बना रहे हैं, मददगार बुला रहे हैं। खुदावंद तो मेरा मुहाफिज है, वो जागता रहता है, 24 घंटे जागता रहता है, वो सोता नहीं है। एक सेकंड भी वो आपसे क्या करता है, जुदा नहीं होता, और एक सेकंड भी वो सोता नहीं है। जब आप सोते हो तो आप ईमान से इस कलाम को बोला करो, खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पे तेरे साहिबान है। जब रात को सो तो आपके ज़हनों के अंदर ये बात होनी चाहिए, खुदा मेरी हिफाजत करने वाला है, मेरे तरीके तो खुदा के फरिश्ते खड़े हैं। जब सोना है, रात को सोते हो, दिन को सोते हो, अगर सफ़र कर रहे जो भी हो, तो आपके माइंड के अंदर ये बात होनी चाहिए कि खुदावंद मेरा मुहाफिज किला है, वो मेरे दाहिने हाथ पे क्या सेबान है, उसके फरिश्ते मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ है। जब खुदावंद आपके साथ, तो वो आपकी हिफाजत कर रहा है, आपके घराने की हिफाजत कर रहा है, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहा है। कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती। फिर हालेलुया, कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती जब खुदावंद आपका मुहाफिज किला है। और छठी है कि लिखा है ना, आपते दिन को तो जरा पंचाएंगे, ना मारते रात को। फिर हम जो दिन को भी डरते हैं, रात को भी डरते हैं ना, फिर खौफ नहीं आता। जब खुदावंद आपका मुहाफिज किला है ना, फिर आप नूर में चमकते हो। अक्सर लोग कहते हैं मुझे खौफ आता है दिन में, मैं घर में अकेली होती, मुझे फील होता है कि मेरे साथ के चल रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं वॉशरूम जाती हूँ, मुझे फील होता है, मैं किचन में जाती हूँ, मैं बेडरूम में होती हूँ, मैं सोती हूँ तो मेरे पास आता है, ऐसा होता है कि मेरे पास के खड़ा है। आप दिन को भी डरते हो, रात को आप सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, आंखें बंद करते हो तो मेरे ज़हनों में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे चेस्ट के ऊपर कोई बैठा है, मेरे पेट पर कोई बैठा है, मेरे साथ कोई खड़ा है, मैं दुआ कर रही होती तो मुझे फील होता है। फिर ऐसा कुछ फील नहीं करना। फिर आपका मुहाफिज किला कौन? खुदावंद है। ना दिन को तुझे कोई आफ्ता नुकसान पहुंचाएंगे, ना रात को कि माफ्ता रात को। रात को भी आपको खौफ नहीं, इतने खौफ, आप इत्मीनान में रहोगे, खुशहाली में रहोगे। क्यों? कि खुदावंद आपकी हिफाजत कर रहा है, खुदावंद आपका निगहबान है। खुदावंद क्या करता है? फिर आपके साथ साथ चलता है, आपके घराने की निगहबानी हिफाजत करता है। फिर खौफ आपको छू नहीं पाता, अंधेरा आपको छू नहीं पाता, डर खौफ आपके अंदर पैदा नहीं होता। क्यों? कि खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपके घराने की निगहबानी हिफाजत करता है, खुदावंद आपको छूता है। फिर लिखा है खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखता है, वो तेरी जान के महफूज रखता है। ज़बूर 91 के अंदर भी लिखा है तेरे आसपास एक हज़ार गिर जाएंगे, तेरे दाएं तेरे 10,000, तेरे नज़दीक कोई ना पहुंचेगा। और लिखा खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तुम्हें तेरी जान का महफूज रखेगा। हर एक की निगहबानी हिफाजत करने वाला खुदावंद है, वो आपकी निगहबानी करता है, हिफाजत करता है, हर बला से बचा रहता है। बलाएं कौन सी होती है? बलीसी बलाएं होती है ना, जिससे आपको खौफ आता है। अबलीस के झूठे तीर हैं, वो आप पे वार नहीं कर पाते, शैतानी कुफ्तें आप पे अटैक नहीं कर पाती। खुदावंद हर बला से, हर बला क्या, बेरोजगारी से बचाता है, बीमारी से बचाता है, गंदे ख्यालात से, बुरे ख्यालात से, बीमारियों से, लानत तस्वीरों से, दुश्मन के हर वार से आपको बचा के रखता है। उस पर तेरी जान का महफूज रखता है। खुदावंद क्या करता है? आपके ऊपर अपना साया क्या करता है? ढेल देता है। फिर
जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पड़ों में छुपा लेती है, फिर खुदा ने अपनी असुरी में अपने पड़ों में आपको छुपा लेता है। फिर पुलिस आपको छू नहीं पाता, फिर आपके घराने के अंदर खुशहाली होती है। हर बला, जो भी बला है, बड़ी से बड़ी बला भी है, फिर जब खुदावंद आपका मुहाफ़िज़ किया, फिर वो बला आपको छू नहीं सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको छू नहीं सकती, बेरोजगारी आपको नहीं छूती, माली लात आपके खराब नहीं होते, आपके घर का माहौल भी खराब नहीं होता। जब इस ज़बूर का पढ़ते और ईमान से अपने घराने के अंदर बरकत मांगते हो, फिर ये ज़बूर के जितने वादे हैं फिर खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर पूरे करते हैं। आज हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हम जल्दी जल्दी के अंदर है ना, उसके मुतालिया नहीं हम करते। खुदावंद हर बला से तुझे, आपका रोड एक्सीडेंट होने से पहले खुदावंद आपको बचा लेते हैं, मुसीबत आने से पहले खुदावंद आपको आगाही दे देता है, दुश्मन के वार करने से पहले खुदावंद आपको क्या करता है, निकाल लेता है, टेंशन परेशानी आने से पहले खुदावंद आपको निकाल लेते हैं। ये क्या है? खुदा का वादा है। और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद तेरी आमदरा में आपसे हमेशा तेरी हिफाजत करेगा। अब जहां भी जाओगे, जिस जगह भी कदम रखते हो, बियाबान से गुजरते हो, जंगलों में से गुजरते हो, सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहे हो, ऑटो में सफ़र कर रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जैसे भी आप सफ़र कर रहे हो, समुद्र में आप बह के सफ़र कर रहे हो, लिखा खुदावंद तेरी आमदरा में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। फिर वो हमारी हिफाजत करता है हर हालात के अंदर, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, आसमान पे ट्रैवल कर रहे हो, ज़मीन पे कर रहे हो, समुद्र के अंदर कर रहे हो, समुद्र के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, बियाबान में आप जा रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, फिर खुदावंद क्या करता है, आपकी निगाह पानी हिफाजत करता हमेशा तक, अबर तक। ये नहीं कि आज की या कल नहीं की, अबर तक वो आपकी हिफाजत करता है। फिर वो हर मुसीबत में आपके साथ रहता है, वो हर मुसीबत में रहता है, आपकी जगह जगह पर क्या करता है, हिफाजत करता है हमेशा। तो आज जब इस ज़बूर को हम पढ़ते हैं तो ज़बूर के ईमान से पढ़ा करो कि इसके वादे जो मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा पूरे करे। जब इस ज़बूर को पढ़े तो इस कलाम को अपने घराने के अंदर क्या किया करे, बोला करे, अपनी लाइफ के अंदर बोला करे। जब रात को सोते हो, दिन को सोते हो, चलते फिर तो आपके माइंड के अंदर एक बात होनी चाहिए कि खुदा मेरा मुहाफ़िज़ किला है, खुदा के फरिश्ते मेरे चरगिर्द खड़े हैं। रात को जब सोते हैं तो आपके माइंड के अंदर एक बात होनी चाहिए। अक्सर लोग रात को सोते हैं कहते मुझे डर आता है, आपकी सोच के अंदर एक बात होनी चाहिए कि मैं उस कलाम को पढ़ती हूँ, ज़बूर 121 के अंदर लिखा हुआ है खुदा उनकता नहीं है, खुदा मेरा जागने वाला 24 घंटे वो हिफाजत कर रहा है। आपकी सिक्योरिटी गार्ड सो जाते हैं, जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी रख लो, आपके माँ बाप सो जाते हैं, आप इंसान हो ना, नींद आ जाती है, मगर खुदा तो कह रहा है मैं उनकता ना सोता, वो नहीं सोता, 24 घंटे चाहते रहते हैं, वो हर बला से आपको महफूज रखता है। जब आप दुआ करके ज़बूर 121 पढ़ के अपने घराने के लिए, अपने चरगिर्द उसकी प्रोटेक्शन को मान लेते हो खुदावंद की, फिर दुनिया की ताकतों की बलाएं आपको छू नहीं पाती। फिर खुदावंद आपका मुहाफ़िज़ किला, इंसान की बात नहीं कह रहा। तो मैं अपनी आँखें पहाड़ों की तरफ उठाता, इमेजिन करें कि अब जिस जगह पे हो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर एक दरवाज़ा खुला है। वो किसका है? वो खुदावंद का दरवाज़ा खुला है। खुदावंद क्या आपका मददगार है, वो आपकी निगाह पानी हिफाजत करने वाला है। तो आज खुदा ने ये मुझे बोला था कि ज़बूर 121 का आपको मैं नहीं पता। आज बहुत सारी ज़बूर 121 पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं ना, उसका मतलब हम उसकी राह में नहीं जाते। तो आपकी हिफाजत करते हैं, चाहे रात को 3 बजे आप जा रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, 11 बजे आ रहे हो, आपके माइंड के अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, उसके कलाम की बातें। चाहे आप बियाबान से गुजरे हो, कब्रिस्तान से गुजरे हो, मौत की वादी में से गुजरे हो, खुदावंद आपके साथ है, वादों का पक्का सच्चा खुदावंद है। तो जब भी आप कोई कलाम पढ़ते हो, ज़बूर की किताब पढ़ते हो, जो भी आप कलाम में से हवाला पढ़ते हो, उस हवाले को जान जाओ, उसके गहराई के अंदर जाके देखो, उसकी एक एक लफ्ज़ के अंदर को पढ़ो कि उसके एक एक लफ्ज़ के अंदर खुदा की क्या बरकत है, उसके एक एक लफ्ज़ मुझसे क्या कलाम कह रहा है, उसकी एक एक कलाम की बात मुझसे क्या बात कह रही है। ये नहीं कि आज जो उन्हें क्या करते हैं,
चपड़ 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 जो हम पढ़ लेते हैं, वो की रोटी नहीं है जो आप चपड़ चपड़ खाए जा रहे हो। इस कलाम को आपने खाना है और चुबाना भी है। जब चुबाते हो, चुबा के जब चीज़ अंदर जाती है, फिर आपको पता होता है कि मैंने कोई चीज़ खाई, उसका मज़ा लेना है। तो इस कलाम को भी जब खाते हो तो आपको पता ना चाहिए कि मैंने जो कलाम खाया उसका जो असर मेरी बॉडी के अंदर होना चाहिए। वो देखे ना, भैंस को देखे, वो जब चारा खाती है तो पहले चुबाती है और 5 मिनट पहले चुबाती रहती है, अपने दांतों के चुबा चुबा के फिर अंदर लेके जाती है, ताकि उसे पता चलता है कि मैंने चारा खाया है। तो आज जब कलाम को जब पढ़ते हो तो कलाम को पहले चुबाना है, चुबाने के बाद उसे ये नहीं कि आप अंदर लेके जा रहे हो, एकदम से अंदर लेके जाओ, पता ही नहीं चलना। तो जब ये चीज़ को आप चुपा के खाते हो फिर आपको टेस्ट पता चलता है मैंने कुछ चीज़ खाएगी। इसी तरह कलाम को जब पढ़ते हो तो तेज़ी से नहीं पढ़ना। चाहे एक दिन के अंदर आप एक आयत पढ़ रहे हो ना, उस पर मुतालिया करो। 2 आयतें पढ़ रहे हो, एक हवाला पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उस एक चैप्टर के ऊपर उसकी गहराई के अंदर जाओ। फिर देखो, आज मुझे खुदा ने रोया के अंदर, मुझे नहीं पता था मुझे, मगर आज खुदा ने कि नई बरकत दी रोया के अंदर, कलाम के अंदर। तो मैंने 3940 का नंबर देखा, तो मैंने बहुत सारी बारिश देखी, एक बस देखी। तो इस बस के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी बारिश हो रही है, पानी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं लोगों को लेके जा रहा हूँ। तो बारिश जो सी वो बस जो सी डबल टैकर है, डबल टैकर ना, तो जैसे डबल बस होती है, तो वो उल्टा हो गया, तो हम सीधा चले रहे हैं उसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ ये बस उल्टी हो गई, हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो मैंने गोल्ड का सिक्का देखा, तो हल्की मेरे कानों में आवाज़ आई कि तुम मत डर, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता आप लोगों को। तो मेरे दिन से बात निकल गई थी। तो मैं जब फ्रेश हो रहा तो मेरे जहन में एकदम से आया कि मैंने सुबह ख्वाब देखी, उसके अंदर मैंने नंबर देखा 3940। तो अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था, 3940 जो नंबर है उसका एक मीनिंग है बाइबल के अंदर, जो मैंने आज देखा, मुझे खुदा ने एक नई बरकत दी है। 3940 आप लोग सर्च भी कर सकते हो गूगल के अंदर, जो 40 नंबर फरिश्ते का नंबर है। तो उसका 3940 करोगे तो उसका जिक्र किया गया पुराने अहदनामे के अंदर, तकरीबन 15 से 16 जगह के अंदर उसका जिक्र किया, उसके आयतों के ऊपर जिक्र किया गया कि तुम रूह के, तुम्हारे अंदर से रूह की आग के शोले निकलेंगे, तुम्हारा चिराग जलाया जाएगा, तुम चिराग की मानी रोशन किया जाओगे, लोगों को बचाओगे, लोगों को निकालोगे। तो मुझे नहीं पता था, तो उस रोया के अंदर ही मैं ये देख रहा हूँ ख्वाब के अंदर कि मैं लोगों को निकाल के लेके जा रहा हूँ, कि आप जो बस में बैठो हो मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं, तो बारिश बहुत हो रही। तो मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करा कि खुदा ने मुझे बरकत दी। तो खुदा क्या क्या प्लान है इसके पीछे, मगर मैंने उस नंबर को देखा 3940। तो खुदा का शुक्र है। तो आज खुदा बरकत देते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा देते हैं। जब खुदा से मदद मांगते हो खुदा मदद देखते हैं। तो आज खुदा से उन्हें मदद मांगी तो खुदा मदद देता है, आपका मददगार है। दुनिया आपको छोड़ जाएगी, कोई रुपया पैसा का काम नहीं आएगा, कोई ये डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा, मगर ये एक है, मगर खुदावंद है, वो हर लम्हा हमारी निगहबानी हिफाजत करता है, हमारा मददगार है। तो ज़बूर 100 जब पढ़ो तो आज से इसका क्या करना है, मुतालिया करना है। जो भी ज़बूर पढ़ते हो, ज़बूर 91 पढ़ते हो आप, उसके अंदर भी मुतालिया करो, उसके अंदर जो खुदा के बातें हैं। ज़बूर 34 पढ़ते हो, 35 पढ़ते हो, 37, जो भी पढ़ते हो आप उसका मुतालिया करोगे। हे बहन, तो आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपके घरानों के साथ हो। आमीन।